राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, निराशा के बादल गायब, शुभ ही शुभ समय, सारे सपने पूरे होंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, ग्रहों के राजा, हमारे पिता, हमारे स्वामी, हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के मालिक, हमारे नौकरी के दाता, हमारे अन्नदाता, हमारे संतान दाता, हमारे धन दाता सूर्य देव का स्थान परिवर्तन हो गया। सूर्य देव अब आपके कर्म भाव से निकल करके आपके इच्छा पूर्ति के घर में आ गए। देवगुरु बृहस्पति के पास आ गए, देवगुरु बृहस्पति के शरण में आ गए। धनु राशि में आए तो धनु राशि के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। राजा आ गए देवगुरु के पास, राजा आ गए गुरुदेव के पास। अब राजा गुरु के पास आने का मतलब हुआ कि आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। हमारे बहुत से भाइयों को, बहुत सी बहनों को, सबको बहुत फायदा हुआ, क्योंकि कर्म में सूर्य का आना केंद्र भाव में हमें अपार लाभ देता है। बहुतों को मिला, किंतु यदि हमें नहीं मिला या जिन्हें नहीं मिल पाया है, उसमें एक कारण रहा होगा। आज वो कारण हम जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं मिला। तो इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपडेट बने रहेंगे। अब देखिए, सूर्य यहां पे केंद्र में जो बैठे तो लाभ तो होना चाहिए था, बहुतों को हुआ, किंतु हमें नहीं मिला। तो इसका कारण क्या था? कारण यह हो सकता है कि ये मंगल के राशि में बैठे हुए हैं और मंगल नीच अवस्था में है, और बुध के साथ बैठे हैं तो बुध वक्री हैं। तो हो सकता है नीच मंगल के कारण, वक्री बुध के कारण सूर्यदेव हमें वह नहीं दे सके जिसके हम हकदार थे, जिसके लिए हमने कोशिश करी। किंतु अब जब ये स्वतंत्र रूप से देवगुरु बृहस्पति के पास आ गए, यहां पे इनके साथ कोई नहीं रहेगा, देवगुरु होंगे और राजा होंगे। अब देने वाले एक साथ देवगुरु बृहस्पति और राजा दोनों लोग अच्छे हैं। और एक बात जान लीजिए, सूर्यदेव जहां बैठते हैं वहां का तो फल देते ही देते हैं, किंतु वहां से उनकी जो सप्तम दृष्टि जिस घर पे पड़ती है वहां का फल बहुत गजब का मिलता है। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे। तो आप एक बात समझ लीजिए, सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है। तो अब कोई भी जातक जो प्रयास कर रहा है, बेरोजगार है, उन्हें रोजगार, काम धंधा अवश्य प्राप्त होगा। उनके इच्छा की पूर्ति होगी, उनके मनोरथ सिद्ध होंगे। आपने प्रयास किया, आपने कोशिश करी, आपको धन नहीं प्राप्त हुआ, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, किंतु अब राजा आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। आपको धन देंगे, आपको खुशी देंगे, आपको नौकरी देंगे। यदि आप नौकरी में हैं, नौकरी कर रहे हैं, अधिकारी से संबंध नहीं ठीक बन पा रहा था, तो अब अधिकारी से संबंध ठीक बनेगा। यदि आप कोई सरकारी तंत्र से जुड़ना चाह रहे थे, कोई ठेका लेना चाह रहे थे, तो यकीन मानिए आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अधिकारी का सहयोग पाएंगे। कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। यदि आपकी कोई फाइल फंसी है सरकारी तंत्र में, तो आप कोशिश करिए, अधिकारी से पैरवी करिए, अधिकारी आपके बात को सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे, आपका काम सिद्ध होगा। इनकी जो सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पे, तो पंचम भाव होता प्रेम प्यार का। तो यदि आप कहीं विवाह करना चाह रहे थे, तो यह समय ऐसा होगा कि आप अपने घर में चर्चा कर सकते हैं, आपका काम सिद्ध होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल समय, राजा की दृष्टि पड़ रही है आप पे,
क्योंकि ये विद्यार्थियों का घर होता है, ज्ञान का घर होता है, पढ़ाई लिखाई का घर होता है। तो आपका ज्ञान, आपका पढ़ाई बड़ा अच्छा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप दे रहे हैं, तैयारी आपने कर रखी है, तो आपको सफलता मिलेगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारे जो भाई जो बहन खेती का काम करते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, उन्हें उनके फसल का उचित और गजब का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका ज्ञान बढ़ रहा है। तो जो हमारे भाई बहन राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी खूब सम्मान मिल रहा है, उनकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। तो यह समय ऐसा है कि आपने जो कर्म किया था, जो कर्म कर रहे हैं, उसका फल आपको स्पष्ट रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, आपके आय में वृद्धि होगी, आपके रोजी रोटी में तरक्की होगी। आप रोजमर्रा का जो धन कमाने का स्रोत बनाए हैं, काम कर रहे हैं, उसमें आपको अपार लाभ मिलेगा। नए स्रोत डेवलप करेंगे, नए स्रोत से भी धन कमाएंगे। सूर्य का जो ये परिवर्तन हुआ है, इसमें आपको बहुत गजब का और चमत्कारी लाभ मिल रहा है। इस समय में आप कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, किंतु जो डेली का पूजा है उसे आप जारी रखिए। उगते हुए सूरज को जल अवश्य दीजिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए। यह जो समय है, यह पूरा का पूरा स्वतंत्र रूप से आपके सूर्य देव आपकी इच्छा की पूर्ति में रहेंगे। कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। तो आपने जो परिश्रम किया है या आप जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे आपकी हैसियत बढ़ेगी, जिससे आपका समाज में कद और प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तो यह समय है अपने काम को पूरे शिद्दत, पूरे मेहनत से करने का, क्योंकि सूर्यदेव कर्म करवाते हैं, कर्म करना पड़ेगा। कर्म करेंगे तो आपको सफलता 100% मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा। उगते हुए सूरज को जल खूब चढ़ाइए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।